बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी विंटर स्पेशल गाजर की खीर की रेसिपी, जिसे गजरेला भी कहा जाता है। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार ये सर्दियों की रेसिपी है। बहुत आसानी से इसको हम घर में तैयार करेंगे। और खोए वाला गजरेला कैसे बनाया जाता है, इस वीडियो में मैं आपसे तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। आप वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है। बहुत ज़बरदस्त सा ये तैयार होता है और बहुत आसान है ये रेसिपी बनाना। इसको आप अपने मनपसंद के मीठे के मुताबिक बना सकते हैं। आइए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 5 खाने के चम्मच चावल लिए हैं। मेरे पास बासमती राइस है, मैंने वही ले लिए हैं। अगर आपके पास खीर वाले चावल जो थोड़ा टोटा फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं, अगर वो है तो वो ले लें, नहीं तो बासमती राइस ले लें। अच्छे से धो के आपने इनको भिगो देना है। आपको मैं यहाँ इसकी मिकदार दिखा दूँ, ये आधी प्याली भी नहीं है। 5 खाने के चम्मच ही आपने मेजर करके लेना है, ये एक्यूरेट इसकी क्वांटिटी होगी। यहाँ पर मैंने आधा किलो गाजर में से 1 गाजर कम ली है और बस इसको अच्छे से पील कर लेंगे, छिलके उतार देंगे। धो के इसको क्रश करना है। बहुत बारीक इसको आपने ग्रेट नहीं करना, बल्कि थोड़ा बड़े साइज़ में ग्रेट करना है। तो यहाँ पर इसको जल्दी से ग्रेट कर लेते हैं। साइज़ आप यहाँ देख लें। गाजर का हलवा बनाने के लिए हम सबसे बारीक इसको ग्रेट करते हैं, लेकिन गजरेला बनाने के लिए आपने बारीक ग्रेट नहीं करना। यहाँ पर देखें चावल अच्छे से भीग चुके थे, मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले इसको भिगो के रख दिया था। तो अब यहाँ पर इसको हाथ की मदद से मसलेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बासानी अगर आपके पास बासमती राइस है तो आप उसको टोटा चावल बना सकते हैं। बस अब इसको धो के अब हम ये उबलते हुए दूध में इसको शामिल करेंगे। 2 लीटर मैंने दूध लिया है। जब भी आपने खीर या गजरेले के लिए दूध लेना है, वो फुल फैट मिल्क जाएगा, यानी जिसमें क्रीम की मुकम्मल मिकदार मौजूद होती है। चावलों को हम इसमें शामिल कर देंगे, इसके साथ ही हम ग्रेट की हुई गाजरों को भी शामिल कर देंगे। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। इसका कलर इतना खूबसूरत है पाकिस्तानी गाजर का कि ये स्पेशल इन डिशेस के लिए ही लगता है बना है। आपने इलायची के दाने शामिल कर देने हैं, चाहे कूट के इलायची के दाने शामिल कर दें। अगर पसंद नहीं फ्लेवर तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको इस पे कलर नज़र आ रहा है, ये गाजरों का कलर है। यकीन माने कि ये गाजर का कलर इतना खूबसूरत और ये इतनी मीठी गाजरें होती हैं कि आपको इससे स्वीट डिश बनाते वक्त बहुत मज़ा आएगा और खा के भी। यहाँ पर इसके ऊपर दूध की बलाई आना शुरू हो गई है। मैंने दरमियानी आंच पे इसको पकाना है तकरीबन 30 से 45 मिनट। 30 से 45 मिनट बेफिक्र होकर आपने इसको रख देना है। बीच में एक आध दफ़ा चम्मच चला लेना है। और यहाँ पर देखें कि कितनी अच्छी सी मलाई जो इसके ऊपर आ रही थी, मैंने उसको बार बार इसमें मिक्स कर दिया था। तो अब ये थिक खोए की तरह हो गया है। अब इस टाइम पे ये थिक तो हो गया है, लेकिन चावल अभी थोड़े से नज़र आ रहे हैं। तो हम चावल को किसी भी मैशर की मदद से मैश कर देंगे, या आप फिर किसी घोटने की मदद से इसको मैश कर लें, जो आसानी आपको लगती है। मैंने मैशर की मदद से 3 से 4 मिनट इसको इस तरह मैश कर लिया था और बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर तैयार हो गया था और कलर भी बहुत अच्छा हो गया था। अब इस टाइम पे हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। गाजरें ऑलरेडी मीठी होती हैं। आधे कप से भी कम मैंने इसमें चीनी शामिल की है। आधा कप चीनी ली थी और इसमें से भी मैंने रख लिया है। और इसमें बादाम छिलका उतार के आपने शामिल कर देने हैं। खीर और गजरेले में बादाम का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आप कोई और ड्राई फ्रूट भी अगर पसंद करते हैं तो शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको चीनी शामिल करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, ताकि चीनी का पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर मज़ेदार सा गजरेला तैयार है। डिश आउट करते हैं। आप इसको अपने पसंद के ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं और इसको चांदी के वर्क के साथ सर्व करें। बहुत अच्छी सी इसकी लुक आती है, बहुत मज़ेदार बनता है। रेसिपी को एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दरमियानी आंच पे पकाइएगा ताकि आपका गजरेला भी खोए जैसा बने। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।